भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। और आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूं कि महानगर पालिका के इलेक्शन में आपने जिस तरह से चारों उम्मीदवारों को चुन कर दिया और आपके सेवा करने का मौका उनको दिया, और यही नहीं प्रभात क्रमांक 12 में ही नहीं तो पूरे देश में मिसाल हो गई कि नांदेड़ महानगर पालिका किस तरह कांग्रेस ने जीती है। इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है और इसलिए आपको सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। 2014 में भी आपने इसी तरह समझदारी बताई थी। पूरे देश में एक अलग माहौल था, लेकिन नांदेड़ में, महाराष्ट्र में माहौल अलग था, क्योंकि नांदेड़ की जनता जानती थी कि नांदेड़ का विकास कौन कर सकता है, किसने किया है, और इसीलिए आप सब एक साथ खड़े रहे हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब के पीछे। और जिस तरह से ये पूरे देश को मैसेज गया कि नांदेड़ में पहले मरहूम डॉक्टर शंकरराव जी चौहान साहब का यहाँ पर बोलबाला था और आज अशोकराव जी चौहान साहब का है, क्योंकि उन्होंने नांदेड़ को जो रूप दिया है, जो एक चेहरा दिया है नांदेड़ को, उसमें पहले शंकरराव जी चौहान साहब और अभी अशोकराव जी चौहान साहब ने जो काम किया है वो नांदेड़ की जनता कभी भूल नहीं सकती। यही मैसेज आपने 2014 में दिया और वो परसों हुए वाले महानगर पालिका इलेक्शन में दिया, और इसलिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। आने वाले दिनों में आपने देखा है कि गए 4-4.5 साल में किस तरह महाराष्ट्र के हालत हुए हैं, देश की हाल हुई, देश की जो हालत है नांदेड़ में भी वही हाल है। आपको पता है गए 4 साल में महानगर पालिका में 4 नगर कमिश्नर आ गए, यानी 4 साल में 4 कमिश्नर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। अशोकराव जी चौहान साहब जब पालक मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, जब भी महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे अफसर यहाँ पर आए और यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गए। हमारे विनायक निपुण साहब हो, हमारे जी श्रीकांत साहब हो, इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, यहाँ पर 3-3 साल 4-4 साल काम किए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरह से लोग दिए कि जो यहाँ रहने को ही तैयार नहीं। और ये बीजेपी को यही चाहिए, ये सरकार को यही चाहिए कि नांदेड़ में कुछ काम ना हो। काम कैसे होगा? जब कमिश्नर आता है दूसरे दिन से काम चालू हो जाता है मुंबई, पुणे, पनवेल जाने के लिए। फाइलें पड़ी की पड़ी रहती है। तो ठीक है, वो सत्तार भाई, शमीम भाई जैसे लोग महानगर पालिका में है, 25 साल से अनुभवी है, वो रेट पे काम कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई नए आदमी वहां पर बैठे तो ये सरकार उनको ऐसे ही झुला सकती। तो इस तरह से नांदेड़ में किस तरह कम से कम काम हो, आपको मालूम होना चाहिए। अशोकराव जी चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे या पालक मंत्री थे, या जब मैं पालक मंत्री था, आखिरी के 2014 में आखिरी में कांग्रेस के राज में 10 करोड़ रुपए हमने शहर के लिए लाए थे। नांदेड़ उत्तर के लिए 10 करोड़, नांदेड़ दक्षिण के लिए 10 करोड़, और उसमें से कई रास्ते हुए थे। आज गए 4 साल में इस सरकार ने नांदेड़ को 1 फुटी कौड़ी भी एक्स्ट्रा दी नहीं। जो भी दिया है वो हमने हमारे बलबूते पर किया है। तो इस तरह से नांदेड़ का कम से कम विकास कैसे हो, नांदेड़ की जनता अशोकराव चौहान साहब से नाराज कैसे हो, इस तरह का इंतजाम करने की कोशिश इन्होंने की। लेकिन हमें यकीन है कि आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरह अशोकराव जी चौहान साहब ने गए 15-20 साल से, फिर वो जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना हो, बीएसयूपी के माध्यम से जो घरकुल नांदेड़ में बसे गए, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर घरकुल नहीं दिए गए।
ये काम कांग्रेस के इसमें हुआ। कांग्रेस ने कई काम किए। हमारे नेता सोनिया जी गांधी ने आपको तालीम का अधिकार दिया, आपको अन्न सुरक्षा दी, माहिती का अधिकार दिया। ये जो आम आदमी के जो अधिकार है वो आम आदमी को देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है दोस्तों। और बावजूद इसके भी 2014 में इन लोगों ने इतनी गलतफहमी कराई कांग्रेस के बारे में, अलग अलग आरोप कराए। जैसे आपको पता है 2G का घोटाला, कितना बदनाम करने की कोशिश की कांग्रेस। जब ये 2G का घोटाला गए महीने में जब 4-6 महीने पहले सीबीआई के कोर्ट में आया तो सीबीआई ने जज ने कहा कि इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं, घोटाला है ही नहीं इसमें। यानी सिर्फ पेपर में बातमा देकर, टीवी पे बातमा देकर इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हो गया कि 2014 में लोगों ने कांग्रेस के बारे में गलतफहमी लोगों के दिल में पैदा हुई और बीजेपी की सरकार आई। और इन्होंने जो जो वादे किए थे, जिस बात पर कांग्रेस का विरोध किया था वो बात उन्होंने करी, हुई करी। और जो बात कही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कम हुई? हमें आपको डॉलर का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, रुपया की कीमत गिरती है तो देश की जो ये है, देश की गरिमा जो है वो गिरती है, ऐसी बातें करते थे। आज कहाँ है? आज पेट्रोल डीजल जब 80 रुपए हुआ, 140 जब कच्चे तेल की कीमत थी, क्रूड ऑयल की, तब मनमोहन सिंह साहब ने 70-80 रुपए में पेट्रोल दिया था। आज इनके पास 25 रुपए डॉलर से लेकर शुरू हुआ है, फिर भी 70 रुपए में उन्होंने पेट्रोल डीजल बेचा। आज कहीं जाके कह रहे हैं कि 5 रुपए हम कर देंगे, और गए एक महीने में 7.25 रुपया बढ़ाए और आज बोल रहे 5 रुपया कम कर देंगे। आज देश की हालत बहुत खराब है। आज बस वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल बस वाले बोल रहे हैं कि जब तक हमारे 50-55 रुपया डीजल नहीं होता हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वहां लोगों की आमदनी तो कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। यानी यहाँ इस बात पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और वहां पर महंगाई बढ़े जा रही है, कहां से खर्चा करेंगे लोग? तो जो बात कांग्रेस को हम इन्होंने कटघरे पे खड़ा किए थे, आज उससे डबल काम, ये बुरा काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको पूछने वाले कुछ है नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि इन्होंने आज देश का लक्ष्य यहां से लेकर दूसरी जगह डाइवर्ट किया है। आज हिंदू और मुसलमानों में झगड़े कैसे हो, जातियों में झगड़े कैसे हो, और इन झगड़ों में जो देश के असली मसाइले हैं उसको नजरअंदाज कैसे किया जाए, ये इन लोगों का काम 4 साल से चालू है। तो इसलिए हमें सही मानों में, आप लोग तो भली भांति जानते हैं किस तरह से कांग्रेस आपने कर दिखाया है। महानगर पालिका हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह आपने दिखा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर गलती से भी ये लोग सिर्फ वापस 19 में आते हैं तो मुझे लगता है ये देश अखंड नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इनका रवैया है सरकार चलाने का, इनको आम आदमी के लिए कहीं भी जरा भी जगह नहीं है, इनको काश्तकारों के लिए जगह नहीं है, आम आदमियों के लिए जगह नहीं है, गरीबों के लिए दिल में इनकी जगह नहीं है, इनको सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए जगह है। आज आप सोचिए, मैं झूठ कभी बोलता नहीं और कोई बड़ा चढ़ा करके भी बोलता नहीं। आज ये लोग जो भी भाग गए हैं पैसे लेकर, आप सबके पैसे, तुम्हारे हमारे पैसे लेकर भाग गए। ये नीरव मोदी जब भाग गया उसके एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ पाया था, 1 घंटा बात करके फिर दूसरे दिन भाग गया और ये बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं। ये सब साजिश है और ये साजिश में पीसी जा रही है कौन? तो हमारी गरीब जनता पीसी जा रही है। और इसलिए मैं आपसे, आज ये इलेक्शन का माहौल नहीं, मैं हम विकास के काम के लिए हम यहाँ हैं, लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी है कि देश का माहौल जो है वो सुधारने का अभी वक्त आने वाले 4-6 महीने में आपको मिलेगा। आप तो खुद करिए, तो जहां जहां पे हिंदुस्तान में आपके जो भी दोस्त हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उन सबको कहिए कि ये देश को अगर साथ में अखंड रखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अगर अखंड रखना है, तो हमारा सामाजिक धागा जो है वो अखंड रहना बहुत जरूरी है। हम कितनी भी विकास की बात करें, देश अगर साथ में नहीं है, सभी 17 पगड़ जाति हम साथ में मिलकर काम नहीं करते, तब तक देश का विकास हो नहीं सकता। और ये कांग्रेस ने कर दिखाया है, 70 साल में कांग्रेस ने ही कर दिखाया है। और एक कांग्रेस देश को साथ में रखने का काम ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, ये वक्त ने दिखाया है आपको। और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जरूर आप अशोक राव जी चौहान साहब के साथ रहे,
हमारे सभी आपने जो चुन कर दिए, सभी उनके साथ रहिए, मेरे साथ भी रहिए। हमारा भी इलेक्शन आने वाला है, तो आपके जो मसाइल, जैसे आज ये रोड हो रहा है, कुछ बहनें मेरी आई थी अभी यहाँ पर कोई दूसरे कॉलोनी की, वहां पर भी पानी का ये आयशा, हाँ, तो वो भी जरा ध्यान दीजिए सत्तार भाई, आयशाबाद के। और ये रोड जो है वो मस्जिद के आखिरी कोने तक 50 फुट से ज्यादा करनी चाहिए, और इसलिए वो भी रोड अगर एक्सटेंड कर सके तो मुझे लगता है ज्यादा खर्चा नहीं आएगा उसमें। और ये पानी की लाइन तो आपने बिछा दी, जल्द से जल्द पानी भी लाइन में डाल दो, क्योंकि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज हालात ऐसे है कि आज विष्णुपुरी में जरूर पानी है, जरूर। शंकरराव जी चौहान साहब ने जो 50 साल पहले करके रखे हैं, आज हम खुशनसीब हैं कि आज विष्णुपुर में पानी है और हम साल भर पानी ये पी सकते हैं। और ये पानी आपके घरों घरों तक पहुंचाने का काम जो किया है वो अशोकराव जी ने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना में कई टाकियां बनाई। हमने 38-40 टाकियां नांदेड़ शहर में बनाई, और आने वाले 50 साल तक पानी की तकलीफ नांदेड़ वासियों को नहीं होगी। इसका ये काम हमने करके दिया, ये कांग्रेस ने किया, अशोकराव जी चौहान साहब ने किया, और इसीलिए आपने पाइपलाइन बिछा दी। आप जरूर जल्दी से जल्द ये पानी लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से दुआ लीजिए, यही मैं आपसे कहूंगा। बस ज्यादा वक्त लेता नहीं, फिर एक बार जरूर आपसे मुखातिब होने में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।